हेलो एवरीवन। आज के एक्सएमएल वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक्सएमएल डीटीडी के बारे में। एक्सएमएल डीटीडी क्या होता है? एक्सएमएल डीटीडी इज एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और कई जगह इसको डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इसका काम है टू डिस्क्राइब एक्सएमएल लैंग्वेज प्रिसाइसली. It is used to define structure of a XML document, contains list of legal elements that can occur or that can present in an XML file, and the most important use is to perform validation. तो बेसिकली DTD का काम क्या है? DTD का काम है एक XML के सिंटैक्स को करेक्टली और वैलिडेट फॉर्म में प्रेजेंट करना. अब जो सिंटैक्स है DTD का वो कुछ ऐसे होता है. आप ऐसे लिखते हो DTD का सिंटैक्स, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो एलिमेंट. तो जिस एलिमेंट पे आपको वैलिडेशन लिखनी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके अंदर जितनी भी डिक्लेरेशन है वो हम देते हैं. जब एग्जाम्पल देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. ये बेसिक ये इसका एक सिंटैक्स है एक्सएमएल के डीटीडी का. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज और ये एंगुलर ब्रैकेट्स को भी हम क्लोज करते हैं. अब डीटीडी दो टाइप की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल का क्या मतलब है कि जितना भी आपको डीटीडी की वैलिडेशन लिखनी है, डिक्लेरेशन लिखनी है, वो आप एक एक्सएमएल फाइल के अंदर ही लिखते हो. बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम इनलाइन इंटरनल सीएसएस को लिखते हैं, ऐसे ही हम इंटरनल डीटीडी लिखते हैं. और अगर हमारी डीटीडी की जो फाइल है वो एक्सएमएल फाइल से अलग कहीं रखी है और उसको हम लिंक कर रहे हैं अपनी एक्सएमएल फाइल में, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डीटीडी. सो इन दिस इंटरनल एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद इन द एक्सएमएल फाइल. इन द एक्सटर्नल एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द एक्सएमएल फाइल. अब एक इंटरनल डीटीडी का सिंटेक्स कैसे होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, बेसिकली डॉक टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रूट एलिमेंट, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डिक्लेयर यहाँ पे कर देते हैं. एलिमेंट की डिक्लेरेशन. तो ये सिंटेक्स है इंटरनल का. एक्सटर्नल का सिंटेक्स ऐसे होता है, डॉक टाइप, देन अगेन रूट एलिमेंट, सिस्टम, और उसके बाद आप फाइल नेम स्पेसिफाई करते हो जो डीटीडी की फाइल का नाम है. इस तरह से हम इंटरनल और एक्सटर्नल डीटीडी को लिखते हैं. अब देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल कि एक इंटरनल डीटीडी को कैसे लिखते हैं और एक एक्सटर्नल डीटीडी को हम कैसे लिखेंगे. तो बेसिक मैं थोड़ा सा इसका लिख लेता हूँ और दोबारा से वीडियो पे वापस आता हूँ. इंटरनल डीटीडी का मैंने एक बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे लिख लिया है. अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ से एक्सएमएल को लिखना शुरू किया, और ये जो पार्ट है ये आपका है डीटीडी का पार्ट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने यहाँ पे लिखी है इंटरनल डीटीडी. अब देखो लिखा कैसे है, लिखने का आपको देख के पता लग रहा होगा. डॉक टाइप यहीं से देखिए, उसके बाद रूट एलिमेंट. तो ये जो एड्रेस है ये है आपका रूट एलिमेंट. उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट एड्रेस. मतलब ये रूट एलिमेंट एड्रेस जो है अब वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, नेम, कंपनी एंड फोन. ठीक है. सो इसका क्या मतलब है इस लाइन का, दैट एड्रेस एलिमेंट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, नेम, कंपनी एंड फोन. अब उसके बाद हम एक एक करके हर एलिमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे एलिमेंट एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हम लेंगे,
नेम। सो यहाँ पे आप लिखोगे नेम, इसको हम कैपिटल लिख लेते हैं, नेम के एन को। अब देखो नेम का मैं किस टाइप का डाटा डिफाइन कर रहा हूँ, किस टाइप का डाटा हो सकता है इसका। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन मार्क हैश पीसी डेटा, इसका मतलब है नेम इस टाइप का हो सकता है, इसका मतलब होता है पार्सेबल डेटा टाइप। ऐसे आप अगर लिखना चाहते हो कंपनी के लिए तो लिखोगे हैश एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट, उसके बाद एलिमेंट का नाम, कंपनी और उसका डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी मैंने लिखा पीसी डेटा, सो हैश पीसी डेटा। और इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा फ़ोन के लिए भी। तो ये हमारी डीटीडी बन गई, जिसने ये बताया कि अगर रूट एलिमेंट एड्रेस है तो उसमें 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, नेम, कंपनी और फ़ोन। अब एलिमेंट जो है नेम, उसका डाटा टाइप होगा पीसी डेटा और कंपनी का डाटा टाइप भी होगा पीसी डेटा, और फ़ोन के लिए भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार लाइन से आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये सेम होनी चाहिए इनके नाम, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सएमएल लिख रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपकी बेसिक एक्सएमएल। अब इस एक्सएमएल को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें रूट एलिमेंट क्या है मेरे पास, एड्रेस। तो ये तो हो गया रूट एलिमेंट। अब एड्रेस कितने एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है, नेम, पहला एलिमेंट नेम, सेकंड कंपनी एंड थर्ड इज फ़ोन। और इसका जो डाटा टाइप होगा यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे दैट शुड बी कंप्लाइंट विद दिस डाटा टाइप हैश पीसी डेटा, और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दोगे। तो ये एग्जाम्पल था हमारा एक इंटरनल डीटीडी का। अब देखो एक्सटर्नल डीटीडी में आप क्या करोगे, एक्सटर्नल डीटीडी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक्सएमएल तो आप एज इट इज़ लिखोगे, उसमें से ये वाला पार्ट आप हटा दोगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सपोज हमने डीटीडी लिखी, add.dtd फाइल एक्सटेंशन होता है, उसके अंदर आप पूरा ये वाला कोड लिखोगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, अब ये वाला जो कोड है आपका वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम एक्सएमएल लिख रहे हैं, एक्सएमएल फाइल, उसमें देखिए लिंकिंग कैसे करनी है। एक्सटर्नल के केस में लिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो लिंकिंग करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहीं से देखेंगे हम, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, किसके लिए लिख रहे हैं, एड्रेस एलिमेंट के लिए। सो एड्रेस, देन सिस्टम कीवर्ड आपको लिखना है, और उसके बाद फाइल का नेम। फाइल का नाम क्या है यहाँ पे, add.dtd। अब ये जो है, ये वाली जो डीटीडी की आप फाइल बनाओगे वो इस एक्सएमएल की फाइल के अंदर लिंक हो गई है, और उसके बाद पूरा ये एड्रेस से लेके यहाँ तक का आप कोड इस एक्सएमएल में लिख दोगे। दोबारा से मैं इसको भी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली एक एक्सटर्नल डीटीडी में आपको क्या रिमेंबर करना है कि जब आप एक्सएमएल का डिक्लेरेशन दे रहे हो, उसके बाद आपको रूट एलिमेंट को उस डीटीडी की फाइल से लिंक करना है, और वो लिंकिंग इस तरह से होती है। एक्सटर्नल डीटीडी के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ हमने बेसिक देखा आज एक्सएमएल डीटीडी के बारे में, कि डीटीडी का काम क्या होता है, कितने टाइप की डीटीडीज होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और दोनों के एग्जांपल्स। अब अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप उसमें एक्सएमएल डीटीडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उन दोनों का डिफरेंस विद एग्जांपल भी शो कर सकते हैं। इससे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सएमएल नेम स्पेसिस के बारे में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।